शुक्लांबरधरं विष्णुं शशिवर्णं चतुर्भुजं प्रसन्नवदनं ध्यायेत् सर्वविघ्नोपशान्तये। तव तत्त्वं न जानामि कीदृशोऽसि महेश्वर, यादृशोऽसि महादेव तादृशाय नमो नमः। नक्षत्रग्रहताराणामधिपो विश्वभावनः, तेजसामपि तेजस्वी द्वादशात्मन्नमोऽस्तु ते। बाह्यन्तरकलामध्ये भाण्डब्रह्माण्डचारिणीं वेश्यतां त्रिगुणातीतां वन्दे निग्रहकारिणीं। प्रेम से बोलिए आनंद कंद भगवान की। हृदय ज्ञानान्न मुक्ति। भगवान वेद उपदिष्ट करते हैं तत्व बोध के बिना, ज्ञान के बिना व्यक्ति की मुक्ति नहीं होती है। यद्यपि शास्त्रों में भक्ति को भी मुक्तिदा बताया गया है, भक्ति लेकर मुक्तिदा, इस प्रकार के वचनों से भगवान की भक्ति भी मोक्ष प्रदान करने वाली होती है, किंतु भक्ति के माध्यम से जो परम लाभ की प्राप्ति होती है वह परम लाभ ज्ञान ही है। 2 दिन पूर्व सुदर्शनाचार्य जी से कमरे में चर्चा हो रही थी, तो अहिर्बुद्ध संहिता का कुछ प्रसंग बना। ज्ञान जो है वह परब्रह्म का लक्षण नहीं, अपितु परब्रह्म का स्वरूप है, परब्रह्म का गुण नहीं। ज्ञान जो है वह परब्रह्म का स्वरूप है और उसी स्वरूप के आश्रित होकर परब्रह्म की अन्य बल, ऐश्वर्य, रूप इत्यादि शक्तियां कार्य करती हैं। तो परब्रह्म के प्रति, उसके किसी भी स्वरूप के प्रति, शिव, दुर्गा, गणेश, सूर्य, नारायण, किसी भी स्वरूप के प्रति, परब्रह्म के किसी भी सगुणाकृति के प्रति प्रेम करने का जो सर्वोच्च फल है वह है परब्रह्म के ज्ञान को समझना, अर्थात परब्रह्म के स्वरूप को समझना। और वह जब सिद्ध हो जाता है तो व्यक्ति का जरा मरण चक्र से, जन्म मृत्यु संस्कृति से मोक्ष हो जाता है। ज्ञान को प्राप्त करने की विधियां संसार में ऐसे तो बहुत हैं, किंतु जो सार्वकालिक विधि है उसके विषय में कहते हैं तद विधि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेक्षन्ति ते ज्ञानं ज्ञानिनस्तत्त्वदर्शिनः। यदि आप किसी तत्वदृष्टा ज्ञानी के पास ज्ञान की अभिलाषा से गए हैं, ज्ञान की पिपासा से गए हैं, तो उसकी विधि है प्रणिपातेन, सबसे पहले अभिवादन स्वरूप उनका शरणागत होना आप स्वीकार करें। फिर विधि पूर्वक जो आपके मन में प्रश्न है, विधि पूर्वक उस प्रश्न को रखें और अपने आचरण से, सेवा भाव से उन्हें प्रसन्न करें। यह विधि है। विधि पूर्वक प्रश्न करने का क्या अर्थ है, कैसे पूछा जाए? भगवान शिव उपदिष्ट करते हैं केरलीय शास्त्र में और शिव संहिता इत्यादि में। क्षुद्रपाखंड धृतेषु श्रद्धा जीनो बहासते ज्ञानं न तथ्यतामेति यदि शंभु स्वयं वदेति। कोई ऐसा व्यक्ति जिसकी बुद्धि पाप कर्म में लिप्त हो, जो वेद के मत का विरोध करता हो, जिसके हृदय में धूर्तता भरी हुई हो, जो श्रद्धा से हीन हो, अथवा आपका उपहास करने के लिए, आपकी परीक्षा करने के लिए, आपसे हास प्रहास करने के लिए, मजाक उड़ाने के लिए पूछने के लिए आया हो, तो ऐसे श्रोता के समक्ष, ऐसे प्रष्टा के समक्ष यदि भगवान शिव भी किसी ज्ञान का उपदेश करें तो वह ज्ञान तत्वहीन हो जाता है, वह ज्ञान प्रभावहीन हो जाता है। मतलब तत्वदृष्टा व्यक्ति यदि किसी ज्ञान का उपदेश व्यासपीठ से कर भी दे, किंतु श्रोता के चित्त में कपट है, अथवा उपहास का भाव है, अथवा श्रद्धा का अभाव है, तो उस स्थिति में ऐसे अश्रद्धालु श्रोता के चित्त में वह ज्ञान स्थायी नहीं हो पाता और वह व्यक्ति ज्ञान से लाभान्वित नहीं हो पाता। भगवान ने अर्जुन को ज्ञान दिया कब? जब अर्जुन ने शरणागति ग्रहण की। शिष्यस्तेहं सतिमात्मां प्रपन्नम्, जब प्रपन्नता उन्होंने स्वीकार की भगवान की, शिष्य भाव से भगवान की शरणागति उन्होंने स्वीकार की। उससे पहले भगवान से 3-4 संबंध उनके थे, लेकिन गुरु का भाव उन्होंने भगवान के प्रति नहीं रखा था। गुरुवः बहवो सन्ति शिष्य वित्तापहारकाः तमेकं दुर्लभं मन्ये शिष्य चित्तापहारकः। भगवान शिव कहते हैं शिष्य के वित्त का, शिष्य के धन का, शिष्य के द्रव्य का अपहरण करने वाले गुरु बहुत मिल जाएंगे,
किंतु ऐसे गुरु को मैं दुर्लभ मानता हूं जो शिष्य की चिंता का हरण करने में समर्थ हो। ये भगवान शिव का मत है। गुरवो बहवः सन्ति शिष्य वित्तापहारकाः तमेकं दुर्लभं मन्ये शिष्य चिंतापहारकाः। तो चिंता क्या है शिष्य की? जो सबसे बड़ी चिंता होती है वह है जन्म और वह है मृत्यु। क्योंकि बाकी जितनी चिंता है, पढ़ाई की चिंता, नौकरी की चिंता, विवाह की चिंता, संतान की चिंता, केस मुकदमा की चिंता, ये जितनी चिंताएं हैं ये जन्म से लेकर मृत्यु के मध्य ही निवास करती हैं। यदि जन्म ही न हो तो ये चिंताएं आएंगी ही नहीं। और कदाचित जन्म हो गया और हमने अपने सदाचरण से, तपोबल से, ज्ञान मार्ग, भक्ति मार्ग, कर्म मार्ग के किसी भी माध्यम से भगवत प्राप्ति कर ली तो फिर उसकी मृत्यु नहीं, उसका मोक्ष होता है। मृत्यु क्या है? शरीर जो है वह नष्ट हो जाए किंतु हमारी चित्त वृत्तियां, इच्छाएं, वासनाएं बची रहे तो मृत्यु है। उसी चित्त वृत्ति को पुनः भोगने के लिए एक नवीन शरीर की आवश्यकता पड़ेगी। और मोक्ष क्या है? शरीर बचा रहे किंतु जितनी इच्छाएं, वासनाएं हैं वह नष्ट हो जाए तो वह मुक्त है। इसलिए जीवन मुक्त शब्द आया, जीते जी जो मुक्त हो गया। शरीर छूटना उसके लिए एक औपचारिकता है, एक प्रक्रिया मात्र है। किंतु जो जीवन मुक्त होता है वह व्यक्ति शरीर में निवास करता हुआ भी शारीरिक बंधनों से लिप्त नहीं होता। तो जन्म से प्रारंभ होकर मृत्यु पर्यंत ही समस्त भौतिक चिंताएं जीव को कष्ट देती हैं। वास्तव में गुरु उसे ही समझना चाहिए जो शिष्य की जन्म और मृत्यु परक प्रधान चिंताओं का ही हरण कर दे और उसको जन्म संस्कृति से मुक्त करके परमात्मा तत्व में विनियोजित कर दे। ऐसे गुरु का आश्रय ग्रहण करना चाहिए। भगवान श्री कृष्ण को अर्जुन ने गुरु भाव से देखा। शिष्य स्वेहं साधिमांसं। भगवान ने भी अंतिम में अपने उपदेश को पूर्ण करके कहा, इदं ते अर्जुन, यह जो गीता शास्त्र है, यह जो तुम्हें मैंने ज्ञान बताया तुम्हारे लिए है, सबके लिए नहीं। इदं ते ना तपस्काय, ऐसे व्यक्ति के लिए नहीं जो तपस्वी नहीं है। ना भक्ताय कदाचन, ऐसे व्यक्ति के लिए नहीं जो भक्त नहीं है। न चा शुश्रूषवे वाच्यं, ऐसे व्यक्ति के लिए नहीं जो सुनने की इच्छा नहीं रखता, जिसमें शुश्रूषा नहीं है, जिसके अंदर सुनने का भाव, उसकी श्रद्धा नहीं है। न च मां सूयति, और जो मुझसे द्वेष रखता हो ऐसे व्यक्ति के लिए भी ज्ञान का उपदेश निषिद्ध है। मतलब ज्ञान प्राप्त करने के लिए, शास्त्र ज्ञान से युक्त होने के लिए ये योग्यताएं होना आवश्यक है। जैसे व्यासपीठ पर बैठने वाले की योग्यता होती है तो व्यासपीठ के समक्ष बैठने वालों की भी कुछ योग्यताएं होती हैं। भगवान ने कहा ना तपस्काय, जिसने जीवन में तपस्या का आचरण नहीं किया उसके लिए ज्ञान देना निषिद्ध है। तपस्या का अर्थ ये नहीं कि हम केवल जंगल में चले गए, बहुत करोड़ों मंत्रों को जप लिया, केवल यह तपस्या नहीं। देवत्व गुरु प्राज्ञ पूजनम शौचमार्जवं ब्रह्मचर्य महिंसा च शारीरं तप उच्यते। अनुद्वेग करं वाक्यं सत्यं प्रिय हितं च यत् स्वाध्यायाभ्यसनं चैव वाङ्मयं तप उच्यते। मनः प्रसाद सौम्यत्वं मौनमात्म विनिग्रह भाव संशुद्धिरित्येतत् तपो मानसम् उच्यते। शरीर के द्वारा यदि हम देवताओं का, गुरुजनों का, माता पिता का, श्रेष्ठ जनों का पूजन कर रहे हैं, उनकी सेवा कर रहे हैं तो इसे भी तपस्या समझनी चाहिए। शारीरिक पवित्रता यदि नित्य स्नान इत्यादि के द्वारा, आचमन आदि के द्वारा हम शुद्ध रहते हैं तो वह भी तपस्या का ही अंग समझना चाहिए। यदि हम ऋजुता का पालन करते हैं, आर्जव शक्ति से युक्त हैं, शरीर के द्वारा किसी को कष्ट नहीं पहुंचाते हैं, तितिक्षा सहन शक्ति से युक्त हैं, तो उसको भी तपस्या का ही अंग समझना चाहिए। तो शरीर के द्वारा आप प्रतिदिन जीवन में किसी भी दैनिक क्रियाकलाप को करते हुए भी तपस्यापूर्ण जीवन व्यतीत कर सकते हैं। मन में प्रसन्नता का भाव होना, किसी के प्रति द्वेष का भाव नहीं होना, सभी प्राणियों के प्रति आत्मवत भाव रखना, यथासंभव मौन रहने का प्रयास करना, चुगली इत्यादि से बचने का प्रयास करना, किसी की अकारण निंदा नहीं करनी चाहिए। कोई शास्त्रीय विषय हो जहाँ वाद विवाद की स्थिति तो अलग बात है। द्वेष परक किसी का उपहास करते हुए उसकी निंदा का निषेध है। सत्यम, सत्यवाणी को बोले, प्रियम, सामने वाला को सुनने में भी अच्छा लगे, हित चयत, वह प्रिय भी हो, सत्य भी और हितकारी भी हो। यदि कदाचित ऐसा न हो तो फिर मौन का तो विकल्प दिया ही है शास्त्र ने। इस प्रकार से वाणी संबंधी तपस्या, मन संबंधी तपस्या, शरीर संबंधी तपस्या का भगवान ने वर्णन किया। अनुद्वेग परक वाक्य, किसी को गाली नहीं देना, किसी को उकसाना नहीं, किसी का उपहास करते हुए व्यंग वचनों का प्रयोग नहीं करना। स्वाध्याय करना, जो ग्रंथ हैं हमारे सनातन धर्म के, उनका जिसका जिस वर्णाश्रम के अनुसार अधिकार जिन ग्रंथों पर है
उसका पठन पाठन करना, जिन पर पढ़ने का अधिकार नहीं उनको सुनना, उनके विषय में योग्य आचार्य गणों से मार्गदर्शन लेना, इस प्रकार से भी तपस्या का भगवान ने वर्णन किया। तो ज्ञान प्राप्त करने के लिए आवश्यक है कि पहले जीवन में तपस्या का आधार बने। जैसे किसी छिद्र युक्त पात्र में जल टिक नहीं सकता, आप डालेंगे तो जल बह जाएगा, वैसे ही तपस्या रहित व्यक्ति के जीवन में भी शास्त्र ज्ञान स्थापित नहीं होता, अपितु वह डाल भी देंगे तो वह निष्फल हो जाएगा। फिर कहा जो भक्त नहीं उसके प्रति भी ज्ञान का उपदेश नहीं करना चाहिए। चतुर्विधा इमाम जना प्रतिनोर्जुन आर्थ जिज्ञासु अर्थार्थी ज्ञानी च भरतर्षभ। 4 प्रकार की विधाओं से लोग भगवान की आराधना करते हैं, भक्ति करते हैं। सबसे सामान्य भक्त है आर्थ, वो लगभग सभी लोग होते हैं, जो भी अधिकांशतः जो समाज में हम देखें जो भगवान की उपासना करते हैं उनमें आर्थ भक्त के ही लक्षण देखे जाते हैं। आर्थ भक्त का तात्पर्य है कि मैं बहुत कष्ट में हूं और भगवान से अपने कष्ट के निवारण हेतु निवेदन कर रहा हूं, यह आर्थ भक्त का लक्षण है। जब व्यक्ति भगवान की कृपा से अपने कष्टों से मुक्त हो जाता है, मुक्ति पा लेता है, तो वह ऊपर के स्तर में पहुंच जाता है, फिर वह अर्थार्थी भक्त हो जाता है। कि कष्ट तो प्रभु कोई नहीं है, लेकिन इच्छाएं हैं, मुझे यह प्राप्त हो, यह प्राप्त हो, ऐसा कुछ हो जाए, ऐसा कुछ मिल जाए, तो अर्थार्थी भक्त हो जाता है। फिर उसकी इच्छाएं भी पूर्ण हो जाती हैं, कष्ट दूर हो गया, इच्छाएं भी पूर्ण हो गई, सुख और दुख दोनों उसका संतुलित हो गया। तब सुख और दुख की स्थिति से चित्त जब विरत हो गया तो उसके अंदर ब्रह्म को जानने की, ईश्वर को जानने की जिज्ञासा हुई कि जिसने मेरे कष्ट का हरण किया, जिसने मुझे सुख प्रदान किया, वह ब्रह्म कौन है। फिर वह जिज्ञासु होता है और जब उसकी जिज्ञासा पूर्ण हो जाती है तब वही भक्त ज्ञानी हो जाता है। भगवान ने कहा तेषां ज्ञानी नित्य युक्त, भक्त और ज्ञानी अलग अलग नहीं होते, अपितु भक्ति जब परिपूर्ण हो जाती है तो वही ज्ञान के रूप में परिणत हो जाती है। ज्ञानी जो है वह भक्तों की श्रृंखला में सर्वोच्च स्थान पर बैठता है। तो जहां पर कहते हैं हृदय ज्ञान न मुक्ति, ज्ञान के बिना मुक्ति नहीं, वहां भी ठीक करते हैं। और जहां कहते हैं भक्ति दे के मुक्तिदार, भक्ति ही मुक्ति प्रदान करने वाली, वहां भी ठीक करते हैं, क्योंकि भक्ति ही तो धीरे धीरे चढ़ते चढ़ते ज्ञान में पूर्ण होगी। तो इसीलिए ज्ञान और भक्ति में झगड़ा नहीं करना चाहिए कि मैं ज्ञान मार्ग को श्रेष्ठ मानूं या भक्ति मार्ग को श्रेष्ठ मानूं। ज्ञान जो है वह भक्ति का परिपूर्ण स्वरूप है, क्योंकि नित्य भगवान से जिसका संबंध बन गया, जो किसी एक क्षण के लिए भी परमात्मा से अलग नहीं अपने आप को अनुभव करता है, वह ज्ञानी भक्त है, ऐसा समझना चाहिए। ऐसा ज्ञानी नित्य युक्त एक भक्ति विशिष्टते, ज्ञानी भी भक्ति करता है लेकिन उसकी भक्ति में एकता होती है, अनेकता नहीं। मैं अपने इष्ट से पृथक हूँ, ऐसा भाव उसके अंदर नहीं आता। 3 प्रकार के भाव से भगवान की भक्ति होती है, पशु भाव, वीर भाव और दिव्य भाव। पशु भाव का अर्थ है कि आप मेरे स्वामी हैं, मैं आपका सेवक हूँ, मैं पशु हूँ, यह माया पास है और आप पशुपति हैं। और भक्ति का उद्देश्य क्या है? पशुपास मोक्षणाय। अथर्ववेद ने कहा यह जो जीवात्मा पशु रूप है और माया के पास से बंधा हुआ है, ब्रह्म रूपी पशुपति इसका आकर्षण करता है। यह जीवात्मा पशु माया रूपी पास से मुक्त हो, इस भाव से हम ब्रह्म की आराधना करते हैं, ऐसा अथर्ववेद ने उपदेश किया। तो एक तो हो गया पशु भाव कि मैं सेवक हूँ, आप स्वामी हैं, मैं दास हूँ, आप मालिक हैं हमारे, मैं भक्त हूँ, आप मेरे भगवान हैं, मैं साधक हूँ, आप हमारे साध्य हैं। यह हो गया पशु भाव। जब यह सिद्ध हो जाता है तो होता है वीर भाव, जो क्षमता आपके अंदर है, जो चेतन आप है वही चेतनमय है। बस अंतर क्या है कि आप अभी मुक्त हैं और मैं बद्ध हूँ, मैं माया के अंदर हूँ और माया आपके अंदर है, लेकिन मैं कम नहीं हूँ आपसे। वीर भाव एक समान अंतर रखते हैं। और दिव्य भाव क्या है कि आप और मैं, ये जो भेद है यही मिट जाए। वस्तुतस्तु त्वमेव आत्मा। हनुमान जी ने तीनों भावों से भगवान की आराधना की है। हनुमान जी ने जब पशु भाव से आराधना की तो कहा दासोहम कौशलेन्द्रस्य रामस्य कृष्ण कर्मणा, मैं भगवान का दास हूं। फिर कहते हैं देह दृष्टिया दासोहम, कि प्रभु देह की दृष्टि से देखें तो मैं आपका सेवक हूं और आप मेरे स्वामी। ये पशु भाव की आराधना होगी। बुद्धि दृष्टिया तदंशतः, यदि बुद्धि की दृष्टि से देखें तो मैं आपका ही अंश हूँ। मैं वांशो जीवलोक ईश्वर अंश जीव विनाशी। क्योंकि बुद्धि की दृष्टि से देखेंगे तो मैं तो शरीर हूँ नहीं, देह की दृष्टि से देखो तो आपका दास हूँ, लेकिन बुद्धि से विचार करो तो मैं भी चेतन हूँ, आप भी चेतन है, आप का मैं अंश हूँ।
और वस्तुतस्तु त्वमेवाहम या तत्वतस्तु त्वमेवाहम तत्व की दृष्टि से देखें, वस्तुनिष्ठ होकर देखें तो त्वम एवं अहम, जो आप ही वही मैं हूं, तत्त्वमसि इत्यादि महावाक्य का उपलक्षण लगाते हैं। इति में निश्चितामति, इस प्रकार से भावत्रयी वसु वीर और दिव्य भाव का संतुलन करते हुए भगवान हनुमान जी ने श्री रामचंद्र जी की आराधना की है। और भक्तों में भी श्रेष्ठतम गिने गए और ज्ञानिनाम अग्रगण्यम भी गिने गए, ज्ञानियों में भी सर्वश्रेष्ठ स्थिति हनुमान जी को समुपलब्ध होगी। तो 4 प्रकार से जो भक्ति करते हैं उनमें किसी भी एक प्रकार से आप भगवान की आराधना करते हैं तो आप ज्ञान के अधिकारी हैं। जो शारीरिक मानसिक वाचिक तपस्या है उस सदाचरण पर आप निष्ठा रखते हैं तो आप ज्ञान के अधिकारी हैं। यदि आप कदाचित अज्ञानतावश, असामर्थ्यवश या संस्कारहीनतावश नहीं तपस्या और भक्ति से अभी तक युक्त हैं, किंतु होना चाहते हैं, श्रद्धा है मन में, अब नए सिरे से प्रारंभ करना चाहते हैं, तो सुनने की इच्छा है, जानने की इच्छा है, तो भी आप अधिकारी हैं। क्योंकि क्षिप्रं भवति धर्मात्मा सस्वच्छान्तं निगच्छति। जिस क्षण आपने ब्रह्म के प्रति गमन का विचार किया उसी क्षण आपका बंधन टूटने लगा और आपकी मुक्ति का मार्ग प्रशस्त होने लगा। तो यदि कदाचित अभी तक तपस्या पूर्ण जीवन नहीं रहा, सदाचार पूर्ण जीवन नहीं रहा, भक्तिमय जीवन नहीं रहा, किंतु अब ऐसा बनने की इच्छा है, श्रद्धा है मन में, तो भी आप ज्ञान के अधिकारी हैं। किंतु किसी भी स्थिति में भगवान से द्वेष नहीं करना चाहिए। द्वेष करने वाला व्यक्ति ज्ञान का अधिकारी कदापि नहीं हो सकता। सर्वदा हृदय को निश्चल बनाने वाला व्यक्ति ही ज्ञान तत्व की गरिमा को धारण कर सकता है। तो भगवान ने ज्ञान प्राप्त करने की मर्यादाएं बताई हैं, ज्ञान को धारण करने की मर्यादाएं बताई हैं। जो व्यक्ति इस प्रकार की अर्हता से युक्त नहीं होता, रावण ने भी बहुत से शास्त्रों का अध्ययन किया, रावण ने भी बहुत से यज्ञ किए, रावण ने भी बहुत से प्रकार से तपस्या का अनुष्ठान किया, किंतु उसका ज्ञान, उसकी तपस्या, उसके द्वारा किए गए यज्ञ उसका कल्याण करने में समर्थ नहीं हो सके। अब वो पीछे की घटना पर ध्यान देना अलग बात है, जय विजय थे, श्राप मिला भगवान के पार्षद थे, वो तो पर्दे के पीछे की घटना होगी। लेकिन बाहर जो हम प्रेरणा लेंगे उन घटनाओं में, जो हमारे लिए घटनाएं भगवान ने उत्प्रेरित की है, वहां देखने पर क्या जानते हैं कि जो व्यक्ति धर्मशास्त्रों से द्वेष करता है, रावण स्वयं पदपाठ का दृष्टा ऋषि है, वेदोक्त मर्यादा में पदपाठ का दृष्टा ऋषि रावण है, किंतु तेहि बहुविधि त्रास ही देश निकाल सही जो कह वेद पुराना। उसके राज्य में अगर कोई वेद पुराण आदि का पठन पाठन निधिध्यासन करे तो उसको प्रताड़ित करता था, दंडित करता था। तो रावण शास्त्रज्ञ था, यह महत्वपूर्ण नहीं है। शास्त्रज्ञ व्यक्ति भी कदाचित रावण बन सकता है। यह भी इस विषय का एक दूसरा पहलू है कि कोई शास्त्र पढ़ लिया, बहुत ज्ञानी हो गया, फिर भी भगवान की माया से मोहित होकर वह रावण बन सकता है। भगवान की जो माया है वह विशेष करके ज्ञानियों को भी व्याप्त होती है। क्योंकि जो मूर्ख है वो तो पहले से मोहित है, हमको अधिक क्या मोहित कीजिएगा। जो व्यक्ति 10 दिन से नहीं नहाया है, वो अगर 12 दिन नहीं भी नहाए तो कितना दुर्गंध होगा उसको। वो पहले से उतने मोह में फंसा हुआ है, पहले से वह उतने ज्ञान से ग्रस्त है, तो माया उस पर अधिक ध्यान नहीं देती, क्योंकि वह सामान्यतः ही जड़ है। लेकिन जो उस माया के बंधन से निकलकर भगवान की ओर जाना चाहता है, जो कहते हैं शांतिपूर्वक जेल में रहता, प्रशासन पर अधिक ध्यान नहीं देता, जो निकलकर भागने के प्रयास में रहते हैं उन पर विशेष निगरानी रखी जाती है। तो जो पहले से फंसा हुआ है, जो निकलना चाहता ही नहीं है, जिसको उधर जाने से मतलब ही नहीं, जिसको मुक्ति चाहिए ही नहीं, उस पर माया क्या जोर लगाएगी, वो तो पहले से फंसा है। और जो निकल कर भागने का प्रयास करता है कि मैं इससे छूटूं, मैं उस दिव्य धाम को जाऊं जहां से मैं आया हूं, वहां पर पुनः मैं प्रविष्ट हो जाऊं, उसी निष्कल चेतन में मैं मिल जाऊं, ज्योति स्वरूप बन जाऊं, उसके लिए माया है। ज्ञानिनाम विचेतांसि देवी भगवती ईशा बराद आकृष्य मोहाय महामाया प्रयुज्यति। तो जब तक आप ज्ञान से युक्त नहीं थे तब तक तो जो कर रहे हैं वो किसी न किसी माध्यम से उतना बंधनकारी नहीं है। लेकिन शास्त्र ज्ञान से युक्त होने के बाद उसकी अवहेलना करते हुए कदाचित अधर्म मार्ग में प्रवृत्त होंगे तो इसका दंड विशेष करके भोगना पड़ता है। इसका जो पतन होगा, जो शास्त्र के का पतन होता है, वो बहुत नीचे व्यक्ति गिरता है। जो एक तल्ले से छलांग लगाएगा वो कम चोटिल होगा, लेकिन जो 10वें तल्ले से कूदेगा उसकी विशेष दुर्गति होगी। तो जो पहले से माया के अंधकार में फंसे हैं वो व्यक्ति कदाचित यदि कुछ अधर्म कर दें तो वो इतने महत्वपूर्ण समाज के लिए नहीं होंगे। लेकिन शास्त्र के व्यक्ति कुछ अधर्म कर दे तो यहाँ यह भी नियम है, यद्यदाचरति श्रेष्ठ तत्तद्देवेतरो। शास्त्र की यदि कुछ गलत करे, धर्मनिष्ठ धर्माधिकारी कुछ गलत करे तो बाकी लोग उससे प्रेरित होंगे। कोई सामान्य व्यक्ति यदि अधर्म करे तो लोग उससे प्रेरणा थोड़ी ही लेंगे,
लेकिन कोई सक्षम अधिकृत व्यक्ति यदि अधर्म करने में प्रवृत्त हो जाए तो लोग उससे प्रेरित होकर तद्वत व्यवहार में अग्रसर हो जाएंगे। तो शास्त्र के व्यक्ति जब अधर्म में लगता है तो अपने साथ साथ पूरे समाज का ही पतन करा देता है। इसीलिए शास्त्र ज्ञान जिनके पास है उनका विशेष दायित्व बनता है कि सामने वाले को उपदेश करने के साथ साथ स्वयं भी उस उपदेश का यथाशक्ति पालन करते रहे, ताकि अपने भी नीचे गिरने से बचें और अपने अनुयायियों को भी भ्रमित करके गिराने से वो बचे। क्योंकि जब भी कोई गुरु के पास जाता है तो ये कहकर नहीं जाता कि मैं बहुत सुखी हूँ, मुझे नरक भेज दीजिए, ये कोई नहीं करता। सभी कहते हैं कि आप मेरा कल्याण करें, मेरी उन्नति की कामना करें, मैं अभी जहां हूं कम से कम उससे 2 सीढ़ी ऊपर रहूं। लेकिन उसके लिए गुरु को सक्षम बनना पड़ेगा, गुरु को अधिकृत बनना पड़ेगा। जिस प्रकार से टूटी हुई नाव का आश्रय लेकर कोई भवसागर समुद्र पार नहीं कर सकता, वैसे आचरणहीन गुरु का आश्रय लेकर कोई भवसागर पार नहीं कर सकता है। ऐसे गुरु का परित्याग करके यावत तंत्र में कहते हैं, महाभारत वाल्मीकि रामायण आदि में भी वचन है, कौशल्या जी कहती हैं वाल्मीकि रामायण में, और भीष्म पितामह परशुराम इत्यादि प्रसंग में भी महाभारत में आया है कि गुरु यदि अधर्म के मार्ग में प्रवृत्त हो जाए, जो दिख रहा है कि स्पष्ट अधर्म है, शास्त्र सिद्ध वाक्यों से यह पता चलता है कि इसका आचरण धर्म विरुद्ध है, तो ऐसे गुरु का परित्याग करके शुद्ध आचरण वाले गुरु को पुनः ग्रहण करना चाहिए। जैसे आप विकृत अन्न को ग्रहण नहीं करते क्योंकि उससे हम दूषित हो जाएंगे, एक्सपायरी डेट वाली दवा नहीं खाते कि उससे हमें क्षति हो, एक्सपायरी आचरण वाले गुरु से भी तो क्षति हो जाएगी। इसीलिए प्रयास करना चाहिए कि योग्य आचरण, जैसे गुरु और शिष्य ऐसे नहीं कि टीवी पर किसी को देख लिया, पेपर पर किसी को देख लिया, मंच पर किसी को देख लिया, ऐसा नहीं। मंच पर सभी अच्छे रहते हैं, कोई व्यासपीठ पर बैठ कर शराब नहीं पीता, जुआ नहीं खेलता। व्यासपीठ पर सभी महात्मा ही होते हैं, कमरे के अंदर वो क्या है, एकांत में वो क्या है, ये महत्वपूर्ण होता है। कि वो मंच पर क्या है वो तो दिखाने के लिए करेगा ही उतना, मंच पर कोई शराब लेकर थोड़ी चढ़ेगा, लेकिन वास्तव में वह क्या है यह कमरे में पता चलेगा, एकांत में पता चलेगा। उसकी वास्तविक स्थिति जब वह मंच पर नहीं है, जब वह सिर्फ वह है, उस समय वह कैसा है, उसमें उसके चित्त में क्या विचार है, उसके द्वारा कौन सी क्रिया घटित हो रही है, ईश्वर के समक्ष वह कैसा है, धर्मराज उसकी डायरी में क्या लिख रहे हैं, वह समीक्षा पर खरा उतरे तो वही योग्य शिष्य हो सकता है, वही योग्य गुरु हो सकता है। प्रेम से बोलिए आनंद भगवान।